जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ 1 से लेकर 10 मार्च तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 मार्च तक कैसी रहने वाली हैं एरीज के लिए। शुट एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहेंगी 1 से लेकर 10 मार्च तक। ओके, तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे लॉयल्टी बहुत ज़्यादा है, पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, भले ही ये किसी और के साथ मैरिड हों। ओके, या तो ये आप ही के साथ मैरिड हो सकते हैं या ये किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, बट इनका लव आप ही के लिए है। ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये मैरिड ही होंगे, लेकिन ये मैच्योर पर्सन हो सकते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 16, 8, 5, 19, 2, 11, 9, 5। ये नंबर किसी भी तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो पहले ही कार्ड आ चुका है टॉवर का, मतलब ये देखिए क्या कॉम्बिनेशन आया है। टॉवर यहाँ पे एक तो बहुत मेजर अरकाना की कार्ड आए हैं। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा आपको लेके फील करने वाले हैं, कुछ बहुत बड़ा डिसीजन लेने के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ बड़ा होने वाला है। टॉवर, स्ट्रेंथ एंड सन, तीनों बड़े बड़े कार्ड आए हैं। ओके, तो इनको पता है कि इनके अंदर कुछ माइनस पॉइंट हैं, जिनको जब तक ये जीत नहीं लेंगे, मतलब जिनको विन नहीं कर लेंगे, जिन पे मतलब जिनको कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, इनका ईगो हो सकता है, इनका एंगर हो सकता है, इनका डर हो सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, उसके बाद ही आपका यूनियन पॉसिबल है। क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने ऐसा कर लिया तो आपके साथ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। मतलब कि आपके साथ जिन्होंने सपने देखे हैं शादी के, बच्चों के, ट्रू लव के, हैप्पीनेस के, वो सबके सब पूरे हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत मेन ये है कि इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। हिम्मत ना होना मतलब डर बहुत ज़्यादा है, या तो लोगों का डर, सोसाइटी का डर, थर्ड पार्टी का डर, या ये अंदर से बुज़दिल हो सकते, मतलब बुज़दिल नहीं लेकिन हाँ अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो इनको लग रहा है कि जैसे ये काम ऐसा है जैसे शेर के मुंह में हाथ देने वाला, एंड इतनी हिम्मत किसके अंदर होगी। तो वही चीज़ है कि इनको लग रहा है कि आपके पास तक आने के लिए या तो इनको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। एंड ये जो हिम्मत नहीं पड़ रही है, जिस वजह से इनको लग रहा है ये बिल्कुल अकेले रह गए हैं, इनकी किस्मत में लव ही नहीं है, डिप्रेस, डिसअपॉइंट, नेगेटिव, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें ये झेल रहे हैं। जबकि इनको पता है कि इस लॉक की चाबी क्या है, बट वही चीज़ है कि हिम्मत इनको करनी पड़ेगी, एंड हिम्मत इनके अंदर है नहीं। ओके, अब आपकी कंडीशन क्या है। आप लोगों का लव म्यूचुअल है, आप लोगों के बीच में टॉवर आ सकता है, मतलब टॉवर आ चुका है, फाइट हो गई है, ये छोड़ के भाग गए हैं आपको, या किसी वजह से दरार पड़ चुकी है। ओके, जबकि आप दोनों का लव म्यूचुअल है। हो सकता है कि आपका इनके साथ कोई कोर्ट केस चल रहा हो, या आप इनके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा अटेम्प्ट हो सकता है कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स इनको करना हो, एंड आपको पता है कि ये इतना बड़ा रिस्क नहीं ले लेंगे आपके लिए, जिस वजह से आप इंतज़ार करते करते आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एंड अब आप लोग डिप्रेस, डिसअपॉइंट हो गए हैं। आपको लग रहा है कि जैसे ये पॉसिबल कभी हो ही नहीं पाएगा। एक दिक्कत ये भी है कि या तो आपने कभी अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लिया था, या इन्होंने लिया था। इन्होंने या तो आपको बुली किया था, आपका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब इनको फील हो रहा है कि जैसे इनकी खुशियाँ आप ही के साथ जुड़ी हैं। या ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो सकती है कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि आपको इनसे इतना लव हो जाएगा। यस, या तो फिर ईगो ईगो फाइट चल रही हो सकती है आपके। ओके, यहाँ पे पहले आप वाला चक्कर है। आप सोच रहे हैं मतलब ये रिस्क ले कौन, ये मेन दिक्कत है। दोनों को पता है कि यहाँ पर ये बहुत रिस्क टेकिंग चीज़ है। लव म्यूचुअल है, लव में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या दिखाया था, ये कार्ड। लॉयल दोनों लोग हैं,
लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोनों को पता है कि इस काम को करने के लिए शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, एंड वो करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आप सोचते हैं कि तुम कर लो, वो कहते हैं तुम कर लो। इसी वजह से फाइट होती रही एंड आपको आपके बीच में टॉवर आ गया। लेकिन फिर कंडीशन घूम के वही आ जाती है, क्योंकि अगर आप लोगों का मिलना लिखा हुआ है तो डिवाइन आपको अगेन एंड अगेन उसी साइकिल में घुमाते रहेंगे जब तक आप लोग अपनी उस चीज़ को जीत ना लें, उस डर पे विजय ना हासिल कर लें। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आप देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। क्या ये आ पाएंगे या ये वेट करेंगे। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अभी इनके जो है अवेकनिंग हो रही है, अब इनके दिमाग की बत्ती जल रही है। यस, इनके ऊपर बर्डन हो सकता है थर्ड पार्टी का। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मैरिड होने के चांसेस हैं। तो ये जो हैं बहुत सारे बर्डन इनके ऊपर हो सकते हैं। थर्ड पार्टी बहुत कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल एग्जॉस्ट रहते हैं। तो ये जो इंसान पहले से इतना एग्जॉस्ट है वो रिस्क कैसे लेगा। ओके, बहुत छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं आपके लिए कि ना किसी को पता ना चल जाए, कहीं ये फंस ना जाए, कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। बट इनका रिबर्थ होगा। ओके, 10 नंबर आ चुका है आपके साथ कंप्लीशन के लिए। इनके अंदर जो है इनकी पर्सनालिटी चेंज होगी एंड ये आपके साथ अपने इस कनेक्शन को रिबर्थ करने के लिए आएंगे। ओके, अब देखते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। एंजल्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। क्रेन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप लोग लॉटरी जीत सकते हैं अगर आप लोग खेलते हैं तो। मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड, तो मटेरियलिस्टिक मतलब पैसा आने वाला है। ओके, अब देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपको अपने किस शैडो साइड पे काम करने की ज़रूरत है जिससे कि आपका यूनियन जल्दी से हो पाए। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए, कौन सा शैडो वर्क है। देखिए, यहाँ पे 9 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वल्नरेबिलिटी एंड एम्पैथी। मतलब ये कि आप अगर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं अपने पार्टनर के सामने, जब भी आपके सामने आते, तो यहाँ पे हो सकता है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हो, क्योंकि वल्नरेबिलिटी का कार्ड तभी आता है जब आप अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल बिछ जाते हैं। उनके लिए कहते हैं मतलब डोरमैट बन जाना, कि आइए मुझ पे अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालिए एंड आप चले जाइए। तो ये कंडीशन हो जाती है, क्योंकि एम्पैथी आपके अंदर एम्पैथी बहुत हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि मतलब आप दूसरों के साथ सिंपैथी रखिए, इमोशनल भी रहिए। सिंपैथी एंड इमोशन को अगर आप मिला लीजिए तो बनता है एम्पैथी। मतलब आप इमोशनल भी रहिए, सिंपैथेटिक भी रहिए, लेकिन वल्नरेबल ना रहिए। मतलब कि डोरमैट बनने की हैबिट छोड़ दीजिए, तभी ये आपके साथ यूनियन में आ पाएंगे। नहीं तो ये आएंगे तभी भी आपके लिए टॉक्सिक बन जाएंगे। ओके, अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज गिव मी वन कार्ड। डिवाइन, चलिए जी, ज़्यादा छांटते नहीं हैं, एक ही कार्ड निकाल लेते हैं। लक इज ऑन योर साइड, किस्मत आपके फेवर में है, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। 10 नंबर आ चुका है फायर। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर जो गुस्सा चढ़ी है, इमोशनल अपहेवल आपके साथ, मतलब इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है जिस वजह से आप इनसे नाराज़ हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपसे इस तरह के जो इमोशंस का तूफान आपके अंदर उठता है उससे आपको बचने की ज़रूरत है। एंड यस, आपके प्रेजेंट में जो रिन्यू हो रहा है, जो चीज़ें नई नई आ रही हैं, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लेडी नाडा आ चुकी हैं, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देखिए, इसको बड़ा बड़ा देख लीजिए, इक्वल गिव एंड टेक करना है पार्टनर के लिए। इतना ज़्यादा वल्नरेबल नहीं हो जाना है कि सारा प्यार देने का जो ठेकेदारी है वो आपकी हो जाए। ओके, आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है, तभी आपके साथ जस्टिस होगा। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं।
आई फियर यू विल नेवर फॉरगिव मी। तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको बुली किया हो सकता है, यस, जिसकी वजह से इनको पता है कि आप जान गए हैं। आप लोग टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं तो आपको पता चल गया होगा। तो अब ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप इनको माफ़ी ना करें। आई कैन फील वेन यू आर थिंकिंग ऑफ मी। तो ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। ओके, तो ये आपको फील कर लेते हैं जब आप इनके बारे में सोच रहे होते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।